मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, हमने आप सब कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमने मंडे को जो लाइव क्लास के अंदर संज्ञा का एक चैप्टर पहले पेपर से पहले पढ़ा था, लेकिन लाइव क्लास के अंदर हमने जो नेक्स्ट चैप्टर था उसी के पार्ट्स थे संज्ञा के विकार। जो पार्ट क्या थे, उनके पार्ट्स कौन कौन से थे? लिंग, वचन और कारक, 3 पार्ट्स थे। उनका बुक वर्क किया था लाइव क्लास के अंदर। और देन उसके बाद ट्यूसडे को मैंने आपको चैप्टर आपका 10 ग्रामर का विशेषण, जिसकी मैंने वीडियो सेंड की थी, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो आज मैं फिर एक बार मेन पॉइंट्स बोलने जा रही हूँ, देन उसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जब हम अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विशेषण कहते किसे हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, सुंदर बालक। बालक क्या है? संज्ञा है, और सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो सुंदर बालक, सुंदर क्या है? विशेषण है। तो इसीलिए मैंने ये इसका एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद है कि इसके भेद कितने होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन चारों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है। तो अब हम बात करते हैं विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे कि मैंने बालक की विशेषता बताई है कि वो सुंदर है। जिस भी चीज़ की विशेषता, जिस भी वस्तु की विशेषता बताई जाती है या किसी पर्सन की विशेषता बताई जाती है तो वो विशेष्य कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल लिया सुंदर बालक। बालक क्या हो गया? विशेष्य। सुंदर क्या हो गया? विशेष्य। तो अब आगे मैं इसका एक और इसका पॉइंट है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। वो कैसे? जैसे कि बहुत सुंदर बालक। बालक क्या हो गया? विशेष्य। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। और जो बहुत शब्द मैंने लगाया है वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत ज्यादा सुंदर है, तो इसीलिए वो क्या हो गया? प्रविशेषण। अब आपको समझ आ गई होगी कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब इतना करने के बाद अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य के अंदर सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। एमसीक्यूज में सबसे पहला है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला क पार्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं है। अच्छा, सुंदर, नम्रता, शालीन। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है, क का थर्ड ऑप्शन नम्रता, तो ये क्या है? नम्रता क्या है? ये विशेषण नहीं है। तो हमने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लिख दिया है। दूसरा है ख पार्ट, इनमें से कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण का है। कौन सा उदाहरण गुणवाचक? गुणवाचक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताए गए हैं। तो फर्स्ट 3 आम, सेकंड नीली साड़ी, थर्ड 2 मीटर कपड़ा, फोर्थ 5 किलो चीनी। अब आप इसमें देखिए जो 3 आम है वो हमें संख्या के बारे में बता रहा है। 3 2 मीटर कपड़ा हमें परिमाणवाचक संख्या के बारे में, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बता रहा है कि नाप या तोल जिसमें बताया जाता है। 5 किलो चीनी, ये भी नाप तोल के बारे में बता रहा है। तो बच गया नीली साड़ी। साड़ी की विशेषता क्या है कि वो नीले रंग की है, तो ये क्या हो गया? नीली साड़ी। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ख का, नीली साड़ी। तीसरा है ग जो एमसीक्यूज है, वह लड़का पढ़ने में चतुर है। चतुर को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। रेखांकित शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? उन्होंने जिसको अंडरलाइन किया है उसका भेद पूछा है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक
विशेषण। अब जो संख्यावाचक है मैंने बोला उसमें काउंटिंग आती है, जो परिमाणवाचक है उसमें भी काउंटिंग आती है, लेकिन वो नाप तोल के बारे में बताता है। सार्वनामिक में संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है, तो इसीलिए कौन सा बच गया, गुणवाचक। तो चतुर है भी क्या, गुणवाचक। बेईमान, बुद्धिमान, ईमानदार, ये सारे क्या हैं, ये गुणवाचक हैं। तो चतुर पे हम फर्स्ट ऑप्शन लगा देंगे, गुणवाचक विशेषण। घ पाठ है, मौखिक शब्द में मूल शब्द क्या है। मौखिक शब्द में मूल शब्द, पहला मुख, दूसरा मोख, तीसरा मुखर, चौथा मुख्य। तो अब इसके अंदर इन्होंने हमें कौन सा ऑप्शन दिया है, फर्स्ट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, मुख। मूल शब्द हमें मुख प्लस मौखिक। अगला पाठ है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। मैंने मेन पॉइंट्स के अंदर आपको बताया है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए तो हमने सही पे टिक करना है। फर्स्ट है विशेषण, सेकंड है विशेष्य, थर्ड है सर्वनाम, फोर्थ है शब्द। तो इसमें सेकंड ऑप्शन विशेष्य है, सही आंसर क्या होगा, विशेष्य। सेकंड पे हम टिक कर देंगे, और अगर उसमें लिखना पड़े जो सर्कल दिया है उसी के अंदर टिक कर देना बस। सेकंड है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए 3 उचित विशेषण शब्द लिखिए। आपको संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आपने उनके 3 विशेषण लिखने हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में बहुत सारे गुण थे, तो उसमें हम गुणवाचक विशेषण ले लेंगे, सत्यवादी, अहिंसावादी, राष्ट्रपिता। तो इसमें हम पहला ले रहे हैं रामायण। रामायण क्या है, रामायण धार्मिक भी होती है, रामायण पवित्र भी है, रामायण ज्ञानप्रद भी है। तो ये तीनों क्या हो गए, इसके विशेषण हो गए, और रामायण क्या है, संज्ञा है। दूसरा हमें जो संज्ञा दी गई है वो है कक्षा। कक्षा हमारी, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अच्छी और स्वच्छ क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। तो ये तीनों, ये कक्षा के बारे में ये तीनों उसके विशेषण हैं। सोना, सोना क्या है, सोना बहुमूल्य, सोना कीमती भी होता है। बहुमूल्य का मतलब जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो, कीमती भी, और तीसरा आकर्षक भी, हमें अट्रैक्ट भी करता है, आकर्षक। चौथा जो संज्ञा शब्द दिया है वो है मित्रता। मित्रता में हमें गहरी मित्रता होती है, सच्ची मित्रता होती है, और झूठी मित्रता होती है। तो ये तीनों क्या है, गुणवाचक विशेषण है। फूल, अब फूल के बारे में तो बहुत कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने 3 शब्द लिए हैं, सुंदर, रंग बिरंगे और मनमोहक। मैंने 3 इनके ले लिए, तीनों विशेषण है इसके, सुंदर, रंग बिरंगे, मनमोहक। नेक्स्ट है मोहन। अब जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत कुछ लिख सकते हैं, सुंदर भी लिख सकते हैं, ईमानदार भी लिख सकते हैं, बुद्धिमान भी लिख सकते हैं, आज्ञाकारी भी लिख सकते हैं, बेईमान भी लिख सकते हैं, तो यहाँ झूठा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं अच्छे सारे, आज्ञाकारी, ईमानदार और बुद्धिमान, ये भी इसके गुणवाचक विशेषण हैं। 7th है नदियाँ या नदी। नदी हमने ले ली, नदी चौड़ी भी होती है, नदी गहरी भी होती है, नदी पवित्र भी होती है, और संकरी भी होती है, संकरी। तो ये हम 3-4 ऑप्शंस मैंने दे दिए आपको, आप कोई भी 3-4 इनमें से 3 लिख सकते हो। आगे वाला हमारा 3rd पार्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण व विशेष्य छांट कर लिखिए। विशेषण व विशेष्य, हम अब इसका 3rd पार्ट करने जा रहे हैं। 3rd पार्ट में क्या चीज है कि निम्नलिखित, आपको वाक्यांश दिए गए हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण व विशेष्य छांट कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण व, तीसरा हम इसका पाठ करेंगे कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण व विशेष्य छांट कर लिखिए। वाक्यांश हमें दिए गए हैं, हमने उसका विशेषण व विशेष्य बताना है। सबसे पहले का पाठ है
निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण व विशेष्य छांटकर लिखिए। मैंने पहले वाक्यांश लिख लिए, फिर विशेषण, फिर विशेष्य। तो सबसे पहला मैंने लिया है क, ऊंचा और विशाल दरवाजा। तो सबसे पहले हमें विशेषण की परिभाषा पता हो और विशेष्य की। मैंने 2-3 बार बता चुकी हूँ कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसी तरीके से ऊंचा और विशाल दरवाजा, ऊंचा और विशाल क्या हो गया? विशेषण। दरवाजा जिसकी विशेषता बताई गई है वो विशेष्य हो गया। दूसरा है चांदनी रात। चांदनी क्या हो गया? विशेषण और रात क्या हो गया? विशेष्य। ग पाठ है सुंदर नक्काशी। सुंदर क्या है? विशेषण। नक्काशी क्या है? विशेष्य, जिसके बारे में बात की गई है। घ पाठ है कीमती पत्थर। कीमती क्या है? विशेषण और पत्थर क्या है? विशेष्य। अंगा पाठ है कुशल कारीगर। कारीगर क्या है? कुशल है। तो कुशल क्या हो गया? विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, और कारीगर विशेष्य हो गया, जिसके बारे में बात की गई है। च पाठ है सुंदर घर। सुंदर क्या है? विशेषण और घर क्या है? विशेष्य। छ पाठ है रंग बिरंगे फूल। रंग बिरंगे विशेषण और फूल क्या है? विशेष्य। ज पाठ है गोल मेज। गोल क्या है? विशेषण और मेज क्या है? विशेष्य। झ पाठ है मोटी पुस्तक। मोटी क्या है? विशेषण और पुस्तक क्या है? विशेष्य, जिसके बारे में बात की गई है उसे हम क्या बोलते हैं? वो विशेष्य है। आगे जो कुछ इसके पाठ रह गए हैं वो अब हम करेंगे। हरे पत्ते, अना पाठ करेंगे इसका। हरे पत्ते। तो हरे क्या है? विशेषण है और पत्ते क्या है? विशेष्य। उसके बाद दिया गया है काले बादल। काले बादल। बादल काले हैं तो बादल क्या हो गया? विशेष्य और काले उसकी विशेषता, विशेषण काले। है शीतल जल। जल क्या है? शीतल है। शीतल जल। तो शीतल क्या है? विशेषण। जल क्या है? विशेष्य। विशाल नदी। थर्ड का द पार्ट आ जाएगा। विशाल नदी। तो विशाल क्या है? विशेषण और नदी को विशाल बोला गया है। नदी क्या है? विशेष्य है। मीठी वाणी। वह पार्ट है इसका। वाणी क्या है? मीठी है। तो वाणी क्या हो गई? विशेष्य और मीठी क्या हो गई? इसका विशेषण। मीठी क्या हो गया? इसका विशेषण। भयानक जंगल। अना पाठ है भयानक जंगल। अब भयानक क्या हो गया? विशेषण और जंगल क्या है? जिसके बारे में बात की गई है, विशेष्य। तो तीसरे पार्ट के जो कुछ रह गए हैं वो हम वाक्यांश, विशेषण और विशेष्य। हरे पत्ते, हरे पत्ते। हरे क्या है? विशेषण और पत्ते क्या है? विशेष्य। काले बादल, ट पार्ट आ जाएगा। काले बादल। बादल क्या है? काले हैं। बादल विशेष्य और काले क्या है? विशेषण। शीतल जल। शीतल क्या है? विशेषण और जल क्या है? विशेष्य, जिसके बारे में बात की गई है। विशाल नदी। विशाल क्या है? विशेषण
और नदी क्या है? विशेष्य। नदी के बारे में बात की गई है कि वो विशाल है। मीठी वाणी, वाणी विशेष्य है, वाणी क्या है? मीठी है, तो मीठी क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया, तो हम वो विशेषण के नीचे लिख देंगे। अनापाठ है भयानक जंगल, जंगल क्या है? भयानक है, जंगल के बारे में बात की गई है तो वो विशेष्य, और भयानक क्या है? उसका विशेषण है। बच्चे ये आपके 3 ही पार्ट थे ग्रामर के, जो विशेषण के वो हमने कर लिए हैं, तो इसकी पीडीएफ करके मैं आपको सेंड कर दूंगी। बाकी सारे भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको पीडीएफ करके सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में। तो आप सब बच्चे नोटबुक पे कर लेना क्वेश्चन आंसर्स, और जो बुक वर्क है वो पेंसिल के साथ आपने अपनी बुक में करना है और मुझे सेंड करना है कि डन हो गया। और साथ में जो प्रश्न उत्तर है वो उसकी जो नोटबुक है ग्रामर की वो नई नहीं लगानी है, उसी के अंदर ही कर लेना है। जो आपकी पहले वाली ओल्ड नोटबुक है उसके अंदर आगे चैप्टर्स डाल डाल के ऐसे 2 लिख देना, तो 1 या 2 पेज छोड़ के उस पर ऐसे 2 लिख के उसके आगे स्टार्ट कर देना, ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसे 2 का सिलेबस है, वहाँ से ही हमने आगे करना है। तो आप ध्यान से अच्छे से सारा काम करोगे। धन्यवाद।